कोविड 19 जिसको कोरोना वायरस से पुकारा जा रहा है, चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। विश्व स्तर पर कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है। इस वायरस को आक्रोश में पूरे विश्व में लोग इसे चाइनीज वायरस के नाम से भी पुकार रहे हैं। पूरे विश्व की सरकारें एवं जनता इस वायरस से हताश एवं परेशान है। अधिकतर देशों के हजारों डॉक्टर एवं वैज्ञानिक इस वायरस की दवा या वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी कोई दवा नहीं होने के कारण डॉक्टर, वैज्ञानिक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न लक्षण एवं शारीरिक कष्ट को देखकर दवा दे रहे हैं। संभावित कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी को डॉक्टर शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवा दे रहे हैं। WHO के अनुसार अभी तक कोविड-19 का कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में जनसाधारण की भाषा में इस वायरस की पहचान, बचाव, सावधानियां एवं उपाय के संबंध में जानकारी देना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना पॉजिटिव वाले रोगी का प्रथम लक्षण सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, मुंह, आँख, नाक, ओठ के पास लाल निशान होना, नाखून नीला पड़ना इत्यादि है। यह वायरस अभी संक्रमित इंसान से इंसान के संपर्क आने से फैल रहा है, लेकिन यह वायरस जानवर से जानवर एवं जानवर से इंसान में भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने से अगर छींटें दूसरे के चेहरे पर पड़ता है तो यह व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का लंग्स, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, शरीर दर्द, बुखार है तो यह जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस से ही वह व्यक्ति संक्रमित है। हाँ, अगर उस व्यक्ति पर यह लक्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो जल्द ही स्थानीय हॉस्पिटल में संपर्क करनी चाहिए। अभी तक पूरे विश्व में कोरोना वायरस से कुल संक्रमित मरीज में से मात्र 2 से 3% ही मरीज की मृत्यु हुई है। वो भी वे पूर्व से अस्थमा, हार्ट, डायबिटीज, पैंक्रियाज, फेफड़ा से ग्रसित एवं अधिकतर
60 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु देखी गई है। अब हमें इस बात पर गहन विचार करना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को कैसे मजबूत करें, कैसे अपने बॉडी को ऐसा सुरक्षा कवच दें जिससे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हमारे शरीर को संक्रमित न कर सके। इसके लिए अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक समझकर अपने परिवार, समाज, देश एवं विश्व को कोरोना वायरस से मुक्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बचाव का टिप्स हमारी ग्लोबल रिस्पॉन्स है कि हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का इन्फेक्शन न हो। इसके लिए हमें जिम्मेदारी के साथ खुद को बचाना चाहिए। अगर परिवार में किसी को सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार नहीं है तो मास्क लगाना जरूरी नहीं है। घर में पोछा लगाने के बाद शरीर एवं हाथ को नीम साबुन से सफाई करें। घर पर ही रहें, सुरक्षित दूरी बनाकर रहें, जीवन बचाएं। अति आवश्यक पड़ने पर ही ट्रेवल्स करें, भीड़ से बचें, दूसरे व्यक्ति के शारीरिक संपर्क टच से बचें एवं अपने आप को बचाएं। बाहर से जब भी घर आएं, घर की किसी वस्तु, दरवाज़ा, सरफेस को टच किए बिना अपना कपड़ा चेंज कर दें एवं नीम साबुन से अपना हाथ पैर को साफ करें। किसी वस्तु की खरीद बिक्री के दौरान ऑनलाइन नेट बैंकिंग एवं पेटीएम से करने की कोशिश प्रयास करें। इससे दूसरे इंसानों के संपर्क से बचेंगे। घर से बाहर लोगों से वार्तालाप करने पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की दूरी बनाए रखें एवं मास्क या गमछा का प्रयोग करें। कोशिश करें कि घर पर काम करने वाली बाहरी महिला का काम खुद करें, जिससे आपके परिवार के सदस्यों का कोरोना वायरस से सुरक्षा मिलेगा। मोहल्ले में किसी भी वस्तु या किसी भी पालतू या आवारा पशु से दूरी बनाए रखें। जानवरों, पशु, मुर्गी फार्म में काम करने वालों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर आपको सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम है तो मास्क, गमछा से मुंह को ढक कर रखें। खांसते वक्त अपने सामने नहीं, दाएं बाएं केहूनी की तरफ छींकने ते वक्त रुमाल से मुंह को ढक कर छींकें या छींक रहा है तो उसे दूरी बनाकर रखें। संक्रमित व्यक्ति के पास सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किसी से बात करें। अदृश्य छींकें, कणों से बचाव के लिए मास्क लगाएं। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क पहनें। मास्क गीला होने पर मास्क को बदलें। यदि आप सर्दी
जुकाम, सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, साथ ही तकलीफें बढ़ती ही जा रही है, तो जल्द ही डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करें। शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाना चाहिए। आदिकाल का प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद, चरक संहिता इत्यादि भारतीय चिकित्सा पद्धति को महान ग्रंथ है। इन ग्रंथों में वर्णित आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। आज पूरा विश्व आयुर्वेदिक जीवन शैली पद्धति के तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी के एक रिसर्च के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा भोजन की थाली सेहत वाली भारतीय खाना चावल, रोटी और सब्जी को बताया गया है। कोरोना वायरस या किसी भी वायरस से बचने के लिए हमें अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने जीवन में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जीवन शैली, खान पान, रहन सहन को अपनाना चाहिए। आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को अपनाकर हम शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा बनाए नियमों का दृढ़ इच्छा के साथ नियमों को पालन एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्वयं में जो स्थापित रहता है वहीं स्वस्थ रहता है। हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो त्रिदोष नाशक हो। त्रिदोष नाशक वस्तु शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। हमें ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अपना बिछावन छोड़ देना चाहिए, यानी जग जाना चाहिए। 365 दिन यानी सालों भर हमें दैनिक नित्य कर्म कर शरीर की सफाई कर प्राणायाम 10 से 15 मिनट करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पहले बादाम के 3-4 गिरी जो पानी में भीगे बादाम को सुबह में छिलके को उतार कर खाएं एवं थोड़ा गुड़ खाकर गुनगुने पानी का सेवन करें। अगर संभव हो तो गुनगुने पानी के बदले गिलोय या अमृता के 1 गिलास काढ़ा भी ले सकते हैं। गुड़ में अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है जो कफ वात का नाश करता है। गिलोय या अमृता त्रिदोष नाशक होता है जो मानव शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे तक घर का नाश्ता बना हुआ नाश्ता कर लेनी चाहिए। नाश्ते में मुख्य रूप से हरा सब्जी, सजवन, करेला, कद्दू, केला, पपीता, टमाटर, मूली, खीरा, हरी मिर्च, पालक साग के साथ अन्य साग सेवन करनी चाहिए। प्रतिदिन फल में पपीता, केला, संतरा, सेव, अनार का सेवन करनी चाहिए। ड्राई फूड में छोहरा एवं किशमिश का अधिक सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन दूध के साथ 10 ग्राम करीब च्यवनप्राश का सेवन करनी चाहिए। दही एवं पनीर का प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। इसे रात में सेवन नहीं करनी चाहिए। रात्रि में हल्दी पाउडर को गुनगुने दूध में
डालकर हल्दी दूध का सेवन करनी चाहिए। कभी कभी हल्दी पानी का भी सेवन करनी चाहिए। प्रतिदिन सब्जी के माध्यम से सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, पिपली, लहसुन का विशेष रूप से सेवन करनी चाहिए। सब्जी में लाल मिर्च का बहिष्कार कर उसके जगह सब्जी जितनी तीता खाना है काली मिर्च का ही व्यवहार करें। सुबह में बिना नाश्ता किए चाय न पिएं। चाय सप्ताह में 7 दिन में 7 तरीके से बना ग्रीन चाय को पिएं, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। प्रतिदिन अलग अलग सामानों से बना ग्रीन चाय पिएं, जैसे किसी दिन सौंठ वाली चाय तो किसी दिन दालचीनी वाली चाय, किसी दिन काली मिर्च वाली चाय तो किसी दिन लौंग वाली चाय, किसी दिन छोटी इलायची वाली चाय तो किसी दिन तुलसी पत्ता वाली चाय तो किसी दिन पुदीना पत्ता वाली चाय पिएं। हमें अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम, प्रतिदिन नित्य कर्म, शरीर की सफाई कर 15 मिनट से 30 मिनट के करीब प्राणायाम करनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम करनी चाहिए। समय अभाव में अगर 2 प्राणायाम 15-20 मिनट प्रतिदिन कर लेते हैं तो दुनिया का कोई वायरस ही नहीं, कोई भी बीमारी भी आपको 80% तक नहीं होने देगी। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी जवानी बनाए रखें, यह दिव्य औषधि ग्लो है जो पूरे भारत में मिलता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे गिलोय, अमृता, मधुपर्णी, गुरुचुची इत्यादि नामों से जानते हैं। ये दिव्य औषधि मानव शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को इतना बलवान बना देता है कि कोई वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। यह दिव्य औषधि इतनी गुणों से भरा है कि इसलिए इसे अमृता के नाम से पुकारा जाता है। यह त्रिदोष नाशक औषधि आयुर्वेद का प्राण है। इस दिव्य औषधि को प्रतिदिन सर्वप्रथम सुबह गुनगुने पानी के बदले गिलोय के गुनगुने काढ़े को पीने वाला व्यक्ति निश्चित ही 80 से 100 वर्ष तक निरोग स्वस्थ रह सकता है। गिलोय के गुनगुने गाढ़े पानी के पहले थोड़ा गुड़ खा लेने पर गिलोय काढ़े का तीतापन का महसूस नहीं होगी। हमें शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाली वस्तु को भी त्याग करनी चाहिए। हमें दृढ़ इच्छा के साथ ऐसे वस्तुओं और पेय पदार्थों को त्याग करनी चाहिए जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करती है। मांस, मछली, अंडा, शराब, कोल्ड ड्रिंक, गुटखा एवं गुटखा के सामान्य मुंह में चबाने वाला वस्तु को त्याग करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं हमारे शरीर को लाभ पहुंचाने के बजाय शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करती है। घशिष्ट भोजन, होटलों के वस्तुओं का प्राथमिकता न दें। डिब्बाबंद एवं फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेसिंग फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, डबल पाव रोटी, बिस्कुट, चाउमीन इत्यादि का सेवन बंद कर देनी चाहिए। एक दूसरे का विरोधी खाद्य पदार्थ को भी न खाएं। मांस, मछली, अंडा के साथ कभी भी या उस दिन दूध, दही, पनीर,
घी या दूध से बना कोई खाद्य सामान नहीं खाना चाहिए। भिंडी, लेडीज फिंगर सब्जी के साथ करेला की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए या दोनों एक दिन नहीं खानी चाहिए। रात्रि में किसी भी मौसम में ठंडी खाद्य पदार्थों जैसे दही, खीरा, टमाटर, आइसक्रीम, नींबू न खाएं। फ्रिज में रखे कोई भी रखी हुई खाद्य पदार्थ खाने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है। अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में रखे कोई भी खाद्य पदार्थ या पानी खाने या पानी पीने के 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें। उसे 1 घंटा के बाद ही खाएं या पानी पिएं। अगर आपको सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, पूरे शरीर में दर्द हो रही है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रोगी का तकलीफ बढ़ता ही जा रहा है, तो जल्द ही स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल जाएं या भारत सरकार के सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर, जो सिर्फ कोरोना वायरस की रोगियों के लिए हेल्पलाइन नंबर +911123978004 से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी एवं जरूरी सावधानियां अपनाकर खुद को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की ओर से दी गई सलाह को मानें। अपने मोबाइल में भारत सरकार के आरोग्य ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आरोग्य ऐप में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस को हराएं एवं अपने देश को बचाएं। अपनी हिफाजत ही पूरी हिंदुस्तान का हिफाजत है। जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस